तो आरएसपीएल सीजन 2 में मेरे साथ अब मौजूद है संजीव सर। संजीव सर से जानते हैं, खेल लिए हैं लेकिन मैच हार गए हैं, फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, ऐसी कोई दुख वाली बात नहीं है। बेसिकली क्रिकेट में ज़रूरी नहीं होता कि हर बैट्समैन या हर बॉलर हर मैच में चले। सो हम जब खेलने उतरते हैं तो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ टीम सिलेक्शन जो फर्स्ट टीम हमारी रही उसमें थोड़ी सी कुछ कमियां रही, जो हमारी गलती थी। हमने थोड़ी सेकंड मैच के लिए टीम को स्ट्रांग रखा, और जो टीम अभी फाइनल में खेल रही है इसको हमने सुबह हराया भी है। तो ऑल्दो अगर हम टूर्नामेंट के टोटल की बात करें तो हमारी टीम का सबसे हाईएस्ट टोटल रहा है अभी तक, बट देन इट इज़ अ गेम ऑफ समटाइम चांस ऑल्सो। सो एक मैच जीते एक हारे, बट इट इज़ नथिंग टू फील बैड अबाउट। किसी दिन अच्छे बैट्समैन भी नहीं खेल पाते हैं, अच्छे बॉलर भी नहीं चल पाते हैं, तो अगली बार कोशिश करेंगे। सर ने बता दिया कि हाईएस्ट टोटल हमारा था। देखिए, इस गेम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक टूर्नामेंट हम भी करते हैं टीसीसी के नाम से, और बड़ा अच्छा फॉर्मेट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे फीमेल और मेल प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन हम लेके चलते हैं। तो आइडिया इस कॉन्सेप्ट का यही है कि अपने जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं, जितनी भी हमारे जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ कभी मुलाकात नहीं हो पाती, कितनों को हम पहचानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं। तो इस टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। मैनेजमेंट को प्लेयर्स और स्टाफ समझने लगता है कि ये भी हमारे ही जैसे लोग हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक आपस में जुड़ाव बढ़ाने के लिए ये टूर्नामेंट करना चाहिए, और हर साल हम करते हैं। हम भी अपने स्कूल्स में करते हैं और रचना सागर भी करता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय नीरज सर, एंड हमें भी मौका मिलता है खेलने का। तो जहाँ खेलने का मौका मिलता है वहाँ बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हम भी चाहेंगे कि टीसीसी में भी हम कवर कर सके रचना सागर के साथ में, आप हमें मौका दीजिएगा। वैसे सवाल ये है कि सर किस तरीके से, क्योंकि एक मकसद पीछे ये है कि स्ट्रेस बस्ट कर दिया जाए, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको खिलाड़ी बना दिया जाए जो 2 दिन के लिए में, तो वाकई लग रहा है कि कामयाब हो रहा है। 110%। जब वो लड़की जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला, जब वो लड़का जो आज 40, 45, 50 ईयर्स की एज में आ गया है, उसको जब ये टी शर्ट दोबारा पहन के बाहर निकलने का मौका मिलता है, एक ट्रॉफी लेके वो अपने घर जाता है, तो उसको वो आईपीएल वाली फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है कि हम दोबारा से शायद वो पल जी पा रहे हैं जो हमने अपने टाइम पे नहीं जिए। क्योंकि अपने टाइम पे हमारे साथ बड़े चैलेंजेस होते थे, हमसे बेटर प्लेयर्स होते थे खेलने वाले। इस स्टेज पे आकर के हमें ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ कर पा रहे हैं जो शायद हमने बचपन में नहीं करी। तो सबके लिए बहुत इट इज़ अ विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ द प्लेयर्स एज वेल एज द मैनेजमेंट। कैसा लगा इस सीज़न को खेलने के बाद, क्योंकि पहले सीज़न में भी आप थे, अब दूसरा सीज़न है, तो कितना ऊपर बढ़ गया? देखिए, डेफिनेटली सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, बट थोड़ा सा फीमेल प्लेयर्स के लिए मैं जरूर कहूँगा कि फीमेल प्लेयर्स को हमें और ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है। दिस इज़ द सेकंड टूर्नामेंट। क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे खिलाड़ियों को और फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ रचना सागर? I really, first of all, would like to appreciate the management of Rachna Sagar, and secondly, all the players, most of the players. तो जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे हैं, मैंने इनको देखा है पीसीएल में खेलते हुए। पब्लिशर्स क्रिकेट लीग इनका एक टूर्नामेंट होता था, तो वो मैं बहुतों को जानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ पे। रोशनारा क्लब के अंदर टूर्नामेंट होता था। तो ये सारे वही खिलाड़ी हैं जो अपना उस पल को दोबारा जी रहे हैं। तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर सीज़न में ये लोग मिलते हैं, हर सीज़न में बहुत अच्छा करते हैं, और टीम्स का फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है। तो टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये टूर्नामेंट किसी और लेवल पर जा सकता है। आप क्या सहयोग करने वाले प्रैक्टिस की बात? प्रैक्टिसेस हम तो करते ही रहते हैं। एक्चुअली हमारा तो फॉर्मेट प्रैक्टिसेस का अपने टूर्नामेंट के लिए बड़ा डिफरेंट रहता है। हमने रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगले 2 महीने के लिए बुक कराया हुआ है, जहाँ पे हमारी टीम हर रोज प्रैक्टिस करेंगी। स्कूल्स की टीम, हमारे ऑलमोस्ट 16-17 स्कूल्स होते हैं जो हम मिलके खेलते हैं, जिसमें टीचर्स होते हैं सारे। तो टीचर्स को ये पल मिलना उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट, जबकि बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा शुरू में उनके इनिबिशंस होते हैं खेलने के लिए, लेकिन जब वो खेलना शुरू करते हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं, मैं इसको बड़ा प्लेटफॉर्म कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन ये सारे अरेंजमेंट्स, डीजे का अरेंजमेंट्स, कंपेयरिंग और लाइव स्कोरिंग, अब लाइव टेलीकास्ट भी हम इस साल कर रहे हैं टीसीसी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट को ऊपर लेके जाती हैं। तो मैं एक सहयोग इस तरह से कर सकता हूँ कि गाइडेंस पूरी दे सकता हूँ। रचना सागर में अगर कोई भी कहे कि भाई ये करना, और नीरज जी अपने आप में सक्षम है इस टूर्नामेंट को किसी भी लेवल पे ले जाने के लिए, बट हम साथ खड़े हैं, भाई हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और उस टूर्नामेंट को जितना ऊपर हो सकता है ले जाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी खड़ा रहना जरूरी, क्योंकि पब्लिशर और टीचर को तो साथ रहना पड़ेगा हमेशा। वो तो एक दूसरे के बहन भाई हैं, और पब्लिशर्स और टीचर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल
हम खुद करके दिखाएं। तो बच्चों को ऐसा लगता है, मेरा तो हमेशा ये मानना है कि अगर हम परफॉर्म कर सकते हैं एट द एज ऑफ अबव 50, तो हमारे बच्चे हमें देख करके सोचेंगे जब वो भी 50 साल से ऊपर होंगे तो वो भी हमारे जैसे तो रहें कम से कम। तो आज मैं देखता हूँ कुछ प्लेयर्स को 20 साल के 25 साल के भागने में प्रॉब्लम है, लड़कियां इतनी यंग लड़कियां भाग नहीं पा रही हैं। तो वी शुड ट्रेन देम थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना चाहिए कि उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे 2 दिन के लिए आए हैं तो उनसे भागा भी नहीं जा रहा। दे रिक्वायर अ रनर फॉर दैट। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि इस टूर्नामेंट को और हाई लेवल पे लेके जाएं, और ये रेगुलर रूटीन के अंदर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे टूर्नामेंट्स हर साल तो जरूर हों। जी हाँ, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं संजीव सर ने कि क्या क्या चीज़ें सुधार की जा सकती हैं इसके अंदर।